भगवान दत्त हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन राज्य वाइस प्रेसिडेंट आप सभी साथियों को नमस्कार करता है। साथियों, जैसा आप सभी ने सुना है, पढ़ा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के और पेंशनर्स के 3 महंगाई भत्तों को फ्रीज कर दिया है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी संगठनों ने इस बिंदु पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के इस फैसले से बहुत ही निराश हताश हैं, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल प्रतिगामी है। किसी भी रूप में ये फैसला सही नहीं है। साथियों, ये जो हमारे को डीए मिलता है अर्थात महंगाई भत्ता मिलता है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, उपहार नहीं है। ये जो हमारे को महंगाई भत्ता मिलता है, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए महंगाई भत्ता ये मिलता है। और ये सरकार ने, आप मोटा मोटी देखोगे तो 40,000 रुपये से लेकर और 2.5-3 लाख रुपए तक का इस 1.5 साल के दौरान हर कर्मचारी के ऊपर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो मित्रों, इस तरह की जो ये परिस्थितियां ये सरकार जो पैदा कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और सरकार का ये जो कदम है, ये बिल्कुल संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। किसी भी रूप में इस कदम को हम जायज नहीं ठहरा सकते। देखिए, सरकारी कर्मचारियों ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है या फिर अपने अपने प्रांतों के मुख्यमंत्री कोरोना राहत फंड हैं, उनमें दिल खोल कर डोनेट किया है। एक एक तो हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सैलरी दी है, और 10% तो लगभग कर्मचारियों ने अपना अंशदान दिया है। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आज सरकारी कर्मचारी युद्ध योद्धाओं की तरह फ्रंट में आकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। चाहे आप हेल्थ की बात कर लीजिए, हेल्थ में तो साथी जो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान और सेवा कर रहे हैं। मैं एजुकेशन की बात करता हूं, आप एजुकेशन में भी देखिए, आज इस जो संक्रमण का इतना ज्यादा खतरा है, जितने भी बीएलओज हैं सारे के सारे टीचर्स हैं। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे, हरियाणा की मैं बात करूं, कि मंडियों के अंदर जो गेहूं की परचेजिंग है, वहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स वो अपनी सेवा करने लग रहे हैं और ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। चाहे आप रेलवे के कर्मचारी देखेंगे, चाहे आप पुलिस के कर्मचारी देखेंगे, सफाई कर्मचारी देखेंगे, तो जो सरकारी कर्मचारी है वो इस संकट की घड़ी में वास्तव में ही राष्ट्र की सेवा कर रहा है। बिल्कुल ईमानदारी से, संजीदगी से, शिद्दत से लोगों की सेवा कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार का जो ये कदम है, इस तरह से 18 महीने के डीए को फ्रीज करना, ये बिल्कुल प्रतिगामी कदम है। सरकारी कर्मचारियों के साथ तो सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसके विपरीत आप देखिए, देश के जो बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको सरकार उनसे कुछ नहीं ले रही है। अब भी वो छुपे हुए हैं। अब भी कोई सरकार की विशेष उन्होंने कोई मदद नहीं की है, न लोगों की उन्होंने मदद की है। अब पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे 1,45,000 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी अमाउंट है ये। कॉरपोरेट जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, उनको सरकार ने के टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी थी। सरकार अब बिल्कुल नहीं सोच रही भी उनकी जो कंसेशन दिए हुए हैं उनको थोड़ा हम कम कर दें ताकि कुछ पैसा आ जाए। उस दिशा में सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और आप देखेंगे पिछले 5.5 साल के अंदर लगभग आप ये देखेंगे, जो एनपीए है, एनपीए का मतलब डूब गया जो पैसा, और उसमें भी ज्यादातर
बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का है, वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। उसकी रिकवरी की कोई बात नहीं है। एमएलए, मंत्री, ये जितना जो बड़ी बड़ी आज भी 2.5-3 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और उनका जो महीने के अंदर भत्ते वगैरह मिला के जो लाखों लाखों रुपए बैठते हैं, वहां ये बिल्कुल भी अपने खर्चों में कमी नहीं कर रहे हैं कि जिससे जो हमारा जो घाटा कम हो। वित्तीय जो संकट जैसा भी सरकार कह रही है उससे हम पार पाने में कुछ हमारे को मदद मिले, तो सरकार ये कुछ भी नहीं कर रही है। इसके अलावा और भी देखेंगे, पिछले 5.5 साल के अंदर लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जो लोन थे वो सरकार ने राइट ऑफ कर दिए। 36 ऐसे बड़े पूंजीपति इस देश से ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लेके भाग गए। उन पर कोई किसी तरह की रिकवरी की बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि संकट के समय जो लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, वास्तव में ही राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनकी जिनके मन में संवेदनाएं हैं, सरकार उन्हीं को निचोड़ने लग रही है। ये तो वही बात हुई, जो अपने हैं सरकार के, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सरकार रगड़ने लग रही है, और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको अब भी सरकार सौगातें देने पर लगी हुई है। वो कहते हैं ना, अपनों पर स्तम गैरों पे करम, ए जाने वफाए जुल्म तो न कर। तो सरकार ने तो ये काम किया हुआ है। तो ये जो सारे का सारा जो ये 18 महीने का जो फ्रीज किया है डीए महंगाई भत्ता, तो हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन, अन्य जो हमारे कर्मचारी संगठन हैं, उनकी तरह इस फैसले की कठोर शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और सरकार से अनुरोध करती है कि ये जो आपने संवेदनहीनता दिखाई है, इसको आप पुनर्विचार करें इसके ऊपर, और विवेकपूर्ण तरीके से सोचते हुए कर्मचारियों का ये जो डीए है इसको आप बिल्कुल भी फ्रीज न करें। आपको पैसा चाहिए, पैसे के हम बताते हैं आपको, लाखों लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। एक ऑर्डिनेंस ले आइए कि जो देश के अंदर ऊपर के 1% लोग हैं, जिनके पास लगभग 73-75% देश की एसेट है, आप 10% उन पर लगा दीजिए टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स 10% लगा दीजिए। आपको यह नहीं पता कि 50 लाख करोड़ या 70 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और उसको फिर आप हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर उस पैसे को आप लगाएंगे। आप देखिए देश का कैसे विकास होगा। हेल्थ और एजुकेशन के अंदर यदि सरकार संवेदनशील होकर काम करे और अपने जीडीपी का दोनों क्षेत्र के अंदर कम से कम, मैं कह रहा हूं, यदि 10% भी लगा दे हेल्थ और एजुकेशन के अंदर, और इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1% जो पूंजीपति लोग हैं, जो ऊपर के श्रेणी के लोग हैं, यदि उन पर 10% उनका प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाए, तो इस देश के 30 लाख बेरोजगार तो हेल्थ और एजुकेशन के अंदर उनको नौकरियां मिलेगी, देश का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, जो हमारी नई पीढ़ी है उसकी समझ बढ़ेगी, एक स्वस्थ और समझदार हिंदुस्तान का निर्माण होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर तो खर्च करना अति आवश्यक है, लेकिन सरकार तो केवल और केवल बस यही है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से इस देश में काम कर रहा है उसी को निचोड़ने पर लगी हुई है, और जो लोग इस देश के संसाधनों को वास्तव में लूट रहे हैं उनको बिल्कुल खुली छूट दी हुई है। तो पुनः मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि ये जो आपने प्रतिगामी एक जो फैसला लिया है इस पर पुनर्विचार करें, और ये जो डीए आपने फ्रीज किया है इसको आप दोबारा से बहाल करें। धन्यवाद।